मित्रों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में 3 वनडे मैचों का दूसरा मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया और यह मैच सच में रोमांच से भरपूर रहा। रायपुर के स्टेडियम की रोशनी, दर्शकों का जोश और दोनों टीमों का जुनून, सब कुछ इस मैच को यादगार बना गया। मैच इतना रोमांचक था कि मैच आखिरी ओवर तक। लेकिन इस मैच में सिर्फ रन और विकेट ही नहीं, बल्कि खेल भावना और टीम वर्क का भी कमाल देखने को मिला। खासकर साउथ अफ्रीकी ओपनर एडन मार्करम की हरकत ने सबका दिल जीत लिया और पूरे मैच को और भी खास बना दिया। मैन ऑफ मैच बनने के बाद एडन मार्करम ने विराट कोहली और अर्थराज गायकवाड़ के लिए कुछ ऐसा किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में आज दूसरे वनडे की शुरुआत से ही माहौल बिजली सा गूंजने लगा। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, दर्शकों के शोर ने ऐसा माहौल बनाया कि मानो पूरा रायपुर क्रिकेट की धड़कन पर चल रहा हो। भारत की ओर से उम्मीदें बहुत ऊंची थीं, क्योंकि पिच बैटिंग के लिए शानदार दिखाई दे रही थी। हल्की घास, थोड़ा उछाल और गेंद बल्ले पर ऐसे आ रही थी जैसे किसी ने बैटिंग प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट विकेट तैयार कर रखा हो। इस पिच को देखकर हर किसी ने कह दिया आज रन बरसेंगे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतते ही गेंदबाजी चुन ली। एक ऐसा फैसला जिसने भारत को शुरुआत में जरा चौंकाया, पर भारतीय बल्लेबाजों ने जल्द ही बता दिया कि आज स्कोर बोर्ड चलने वाला है, रुकने वाला नहीं। शुरुआत हुई रोहित शर्मा के से। नदरे बर्गर की गेंद थोड़ी फुल थी और रोहित ने बिना सोचे एक जोरदार पुल फ्लिक खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से जमा दिया। भीड़ एक झटके में पागल हो गई। अगली ही गेंद पर उन्होंने पॉइंट की दिशा में चौका काट दिया। लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने धैर्य और क्लास दोनों दिखाया। उन्होंने मार्को जॉनसन पर जो मारा, फ्रंट फुट पर आकर मिड विकेट के ऊपर से, वह एकदम स्कूल बुक शॉट था। यशस्वी ने 22 रन बनाए, लेकिन जॉनसन ने उनकी गलती पकड़ ली और उन्हें आउट कर दिया। भारत 62 पर 2 विकेट पर था और यहीं से मैच ने अपना असली रूप धारण किया। क्रीज पर आए विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ और इन दोनों ने मिलकर आज भारतीय पारी को इतिहास की ओर मोड़ दिया। विराट की क्लास के बारे में क्या ही कहा जाए। 7 चौके 2 हर शॉट पर टाइमिंग ऐसी कि गेंद मानो उनके आदेश मान रही हो। केशव महाराज पर उनका लॉन्ग ऑन वाला तो ऐसा था कि कैमरे को ऊपर उठकर पकड़ना पड़ा। गेंद हवा में जैसे गायब ही हो गई। मार्कराम की स्पिन पर विराट ने जो अंदर बाहर का शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वह शुद्ध कला थी। तीनांदर गेंदों में 102 रन कप्तान के अंदाज में, दमदार क्लास के साथ। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ आज एक नए रूप में दिखे, एलिगेंस प्लस अटैक। उन्होंने 12 चौके और 2 खूंखार के साथ 83 गेंदों पर 105 रन ठोक दिए। जॉनसन की शॉर्ट गेंद पर उनका स्क्वायर लेग के ऊपर से उठा हुआ भाई, वह तो बस क्लास की मिसाल था। महाराज की थोड़ी सी फुलर गेंद को उन्होंने ऐसे उठाया कि गेंद सीधी लॉन्ग ऑन फील्डर के ऊपर से खड़े खड़े निकल गई। उनकी टाइमिंग आज किसी कला से कम नहीं। जब यह दोनों सेट हो गए, दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई। एंड्रेबर्ग, एनगिडी, जसन सभी के ओवर में चौके लगातार गिरते रहे और फिर क्रीज पर आए के एल राहुल और उन्होंने भी 43 गेंदों पर 66 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर गेंदबाजी को पूरा टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंत में भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 368 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। अब बारी थी चेस की। दक्षिण अफ्रीका इस 368 के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी और शुरुआत थोड़ी घबराहट वाली रही। चौथे ओवर में ही क्विंटन डीकॉक को अर्शदीप सिंह ने आउट कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्की मूव हुई। डीकॉक ने ड्राइव करने की कोशिश की और पीछे कैच। भारत को लगा कि ऐसे अब दबाव में आएगी, लेकिन असली जवाब तो अभी आना बाकी था। तंबा बाबूमा ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर अटैक कर दिया। कभी बैकफुट पंच, कभी कवर ड्राइव, तो कभी तेज रनिंग। उन्होंने 46 गेंदों में 48 रन ठोककर चेस की रफ्तार को बढ़ा दिया। प्रसिद्ध कृष्णा की एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से मारकर जरब शॉट देखकर भारतीय फैंस भी सिर हिलाते रह गए। बाबूमा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन प्रसिद्ध ने उन्हें फंसाकर आउट किया। असली तूफान आया एडन मार्करम के रूप में। मार्करम आज किसी दूसरे ही स्तर पर थे। क्या बैटिंग, क्या टाइमिंग, क्या स्ट्रोक प्ले। उनकी 110 रन की पारी में 8 चौके और 6 शामिल थे। उनका पहला अर्शदीप पर सीधा लॉन्ग ऑफ, इतना क्लीन कि गेंदबाज बस पीछे मुड़कर देखता रह गया। फिर कुलदीप यादव की गेंद पर उन्होंने लगातार 2 चौके और 1 मारा। गेंद घूम रही थी,
लेकिन मार्करम की आंखें जैसे गेंद को पकड़ लेती थीं। उनका साथ दिया डेवोल्ट ब्रेविस ने 34 गेंदों में 54 रन और उस पर 4 चौके 3 उनका, जो उन्होंने जडेजा की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा डरावनी टाइमिंग। ब्रेविस और मार्करम ने मिलकर भारत की गेंदबाजी को लगभग खत्म कर दिया। दोनों ने बीच के ओवरों में ऐसा अटैक किया कि 200 रन सिर्फ 29 ओवर में बन गए। फिर आया वह मोमेंट जब लगा भारत वापसी करेगा। हर्षित राणा ने मार्करम को 110 पर आउट कर दिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका रुकी नहीं। टोनी डे जॉर्ज और जॉनसन ने मिलकर रफ्तार बनाए रखी। जडेजा, कुलदीप, अर्शदीप, किसी पर भी कंट्रोल करना आसान नहीं था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका लगातार रन बनाता रहा। 45 ओवर पूरे होते होते स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 327 रन बना चुका था और यहां से जीत करीब लग रही थी। और अंत में कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज ने समझदारी से बल्लेबाजी कर साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से जीत दिला दी। मित्रों, जब मैच खत्म हुआ और मैन ऑफ द मैच का ऐलान हुआ तो सभी को बड़ा चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला। एडन मार्करम को मैन ऑफ द मैच चुना गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपने हाथ से हटाकर विराट कोहली और आर्थुराज गायकवाड़ को दे दिया। इस फैसले ने स्टेडियम और सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, लेकिन एडन मार्करम का बयान सुनने के बाद सबकी समझ में आ गया कि उन्होंने यह कदम क्यों उठाया। मार्करम ने सबसे पहले भारत की टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की टीम इस टूर्नामेंट में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। विराट और रथराज ने आज की पारी में शानदार शुरुआत दी, जिससे टीम इंडिया का स्कोर इतना मजबूत बन पाया। मैं अपनी पारी से खुश हूं, लेकिन सच कहूं तो विराट और अर्थराज की पारी ने मैच का रुख ही बदल दिया। एडन ने आगे कहा कि उन्हें मैदान पर यह अनुभव हुआ कि क्रिकेट केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का खेल नहीं है, ये टीम और उनके प्रदर्शन का खेल है। उन्होंने माना कि भारतीय खिलाड़ियों का संयम, आक्रामक बल्लेबाजी और टीम भावना ने उन्हें चुनौती दी और मैच को और भी रोमांचक बनाया। मैंने हमेशा सम्मान और खेल भावना को पहले रखा है। आज जब मैंने देखा कि अभिषेक ने अपनी पारी में टीम के लिए कितनी मेहनत की, तो मुझे लगा कि असली मान्यता उनके हक में है। आगे उन्होंने खुलासा किया कि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने का उनका यह फैसला पूरी तरह से सम्मान और खेल भावना पर आधारित था। एडन ने कहा, जब मैं अपने प्रदर्शन को देख रहा था और विराट और अर्थराज की पारी को याद कर रहा था, तो मुझे महसूस हुआ कि वह पारी मैच के परिणाम पर सीधे असर डाल रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि असली मैन ऑफ द मैच तो वह हैं। पुरस्कार केवल आंकड़े और रन से नहीं, बल्कि उस प्रभाव से है जो खिलाड़ी ने मैच पर डाला। एडन ने इस मौके पर टीम इंडिया की बल्लेबाजी और टीम वर्क की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने जो तेज और आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई, उसने मेरे लिए भी चुनौती की। यही तो क्रिकेट का असली मजा है, जब विरोधी खिलाड़ी सम्मानपूर्वक खेलता है और हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, तभी खेल में असली सम्मान आता है। इसके अलावा एडेन ने अपने भावनात्मक बयान में कहा कि खेल भावना से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। उन्होंने कहा, मैं यह अवार्ड भले ही छोड़ दूं, लेकिन आज मैंने यह सीखा कि टीम और खेल का सम्मान व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। मेरे लिए यह अनुभव हमेशा यादगार रहेगा। एडन मार्करम की इस हरकत ने क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर उनके इस निर्णय की खूब सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ खेल नहीं, बल्कि खेल के मूल्यों का एक शानदार उदाहरण है। तो दोस्तों, एडेन ने न केवल शानदार शतकीय पारी खेली, बल्कि यह भी दिखा दिया कि क्रिकेट में सम्मान, खेल भावना और टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत उपलब्धियों से ऊपर होते हैं। मित्रों, आपके हिसाब से इस मैच का मैन ऑफ द मैच का असली हकदार कौन है? कमेंट जरूर करें। गंभीर ने तंज कसते हुए कहा, इतना एक्सपीरियंस क्या फायदा? कुछ तो प्लान बनाते इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हो, क्या सारा अनुभव आईपीएल में झोंक देते हो? तो मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो राजित राम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।